हम एक नई पहल शुरू कर रहे हैं जिसका लक्ष्य दुनिया भर के युवा यहूदियों को इजराइल के लिए अगली पीढ़ी के पैरोकार बनाना है। इजरायली सरकार ने मासा डिप्लोमेसी कार्यक्रम मंजूर किया है, जो प्रतिभागियों को सार्वजनिक कूटनीति, संचार और नेतृत्व का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है और यहूदी राज्य से उनका संबंध भी गहरा करता है। ये पहल ऐसे समय आई है जब इजराइल विदेशों में यहूदी विरोध और गलत सूचना से निपटने के नए तरीके खोज रहा है। हमारे साथ मेयर होल्ट्स हैं, एमएसए इजराइल जर्नी के सीईओ, जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे यरूशलेम से जुड़े हैं। नमस्कार और धन्यवाद। हाँ, यहाँ आकर अच्छा लगा। तो एमएसए एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब है यात्रा। इसमें बहुत गहराई है, तो समझाइए कि ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है और एमएसए एक विचार के रूप में वास्तव में क्या दर्शाता है। मैं थोड़ा पीछे हटकर बताऊंगा कि एमएसए वास्तव में क्या है। सही है, तो हमें 22 साल पहले यहूदी एजेंसी और इजराइल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ताकि दुनिया भर के युवा यहूदियों को यहाँ इजराइल में लंबे और अर्थपूर्ण अनुभवों के लिए लाया जा सके। 22 वर्षों में हमारे 2,20,000 से अधिक पूर्व छात्र विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। हम समय के साथ अपडेट रहते हैं और दुनिया भर के युवा यहूदियों की जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक कार्यक्रम जोड़ते हैं। और इसी तरह एमएएस से डिप्लोमेट्स की शुरुआत विदेश मंत्रालय के साथ एक शानदार साझेदारी के जरिए हुई। हमने ये कार्यक्रम पिछले साल पायलट रूप में शुरू किया था, जिसमें 20 प्रतिभागी विभिन्न देशों से शामिल हुए थे। सार्वजनिक कूटनीति के उपकरण पाने, अपने यहूदी धर्म और इजराइल को बेहतर समझने के लिए, और उम्मीद है कि वे खुद से और दूसरों के साथ इन चर्चाओं को करने में भी अधिक सहज महसूस करें। सही है। मेरा मतलब है, इस कार्यक्रम के बारे में एक बात जो बहुत उल्लेखनीय है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स आए हैं। मेरा मतलब है वे सभी, आप जानते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में लगाए गए हैं। मुझे लगता है पिछले वर्षों में हमने सीखा कि विदेशों में राजनयिक जरूरी है। तो अगर इन छात्रों में से कुछ इजराइल जाकर बस नहीं सकते तो कृपया कारण बताएं। ये वास्तव में कूटनीति का नया रूप है कि आगे चलकर ये कैसी दिख सकती है, न कि केवल राजदूतों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों तक सीमित। मुझे लगता है ये हर मासा कार्यक्रम प्रतिभागी पर लागू होता है। इजराइल में पर्याप्त समय बिताना पहले से ही आपकी इजराइल के बारे में बोलने की क्षमता को मजबूत करता है। यहूदी धर्म के बारे में अधिक आत्मविश्वास के साथ बोलने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इस विशेष कार्यक्रम में हम बहुत प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को ले रहे हैं। आप जानते हैं, मानदंड और चयन प्रक्रिया काफी कठोर है। पिछले साल हमारे पास 100 से अधिक आवेदक थे, जिनमें से केवल 20 को ये स्थान मिले। ये वे लोग हैं जो पहले से सोशल मीडिया या अपनी समुदायों में सक्रिय हैं, और हम उन्हें ऐसे उपकरण दे रहे हैं जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। हम हर जगह बड़ी संख्या में इजरायली राजदूत नहीं भेजने वाले हैं। हर देश में हमारे राजनयिक होना अच्छा है, लेकिन हमें और लोगों की जरूरत है। ये सिर्फ इजराइल नहीं, यहूदी लोगों के लिए भी जरूरी है। ये यहूदी विरोधी भावना के विरुद्ध है। देखिए, ये एक तरह से नागरिक पत्रकारिता का नया रूप है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, वे लोग जो आमतौर पर बोलते नहीं थे। लेकिन ये एक बहुत ही खास भूमिका है और एक दिलचस्प कार्यक्रम है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो छोटी छोटी जमीनी स्तर की समुदायों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। समझाइए कि ये प्रवासी यहूदियों के लिए बेहतर स्थिति की ओर कैसे ले जा सकता है। मुझे लगता है बिल्कुल वही जो आपने अभी कहा, युवा यहूदियों का, या यहाँ तक कि बुजुर्ग यहूदियों का भी, लेकिन खासकर युवा यहूदियों का अपनी समुदायों में आना और बाहर से कुछ न सुनना। अब ये लोग अपने समुदाय से हैं और बदलाव ला रहे हैं। ये पहले से हो रहे सभी प्रयासों का असर कई गुना बढ़ाते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन मूल्यों का सही मायनों में प्रतिनिधित्व कर सकता है और वास्तव में समझा सकता है, और जिसे व्यावहारिक अनुभव भी है, आप जानते हैं, जिन्होंने चीजें खुद करके देखी हैं और अब उनके पास और अधिक करने और अधिक बोलने और इसके बारे में और अधिक आत्मविश्वास से बात करने का ज्ञान है, इसका असर उनके आसपास के लोगों, दोस्तों और परिवार पर पड़ता है। फिर ये आगे बढ़ता है और अपनी समुदायों के भीतर अगर वे इन प्रयासों के नेता बन पाते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग उनका अनुसरण करेंगे और हम अगली पीढ़ी के भविष्य के नेताओं को देख सकते हैं। आप जानती हैं, अगर वे कुछ, मुझे यकीन है, वाद विवाद या ऐसे अन्य कार्यक्रमों से आते हैं, जैसे जैसे और भी लोग, आप जानती हैं, उम्र के कारण धीरे धीरे इस दायरे से बाहर हो रहे हैं, यूं कहे तो मुझे लगता है कि इससे विदेश मंत्रालय में नए लोगों के लिए रास्ता खुलेगा और वे नौकरियां संभाल पाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये निश्चित रूप से एक संभावना है और आप जानती हैं, हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में मासा के हर 5 पूर्व प्रतिभागियों में से एक यहूदी संगठन के लिए काम करता है। मैं बस एक पल के लिए इस आंकड़े पर रुकना चाहूंगा। उत्तरी अमेरिका में मासा के हर 5 पूर्व प्रतिभागियों में से एक यहूदी संगठन में काम करता है, जिससे भविष्य के नेता बन रहे हैं। उनकी यात्रा के बाद हाँ, ये उन्हें लौटने पर जोड़ता है। सही है। तो और हम इन कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। ये कार्यक्रम हम पहले से ही उन लोगों को ले रहे हैं जो अपने क्षेत्रों में नेता हैं। ये अपने आप में कुछ है। ये वे लोग हैं जिनमें अधिकांश से भी अधिक क्षमता है और इसी वजह से इसके लिए चयन प्रक्रिया इतनी कठोर है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गए हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में भविष्य के नेता बनेंगे।